नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे ऐसे ज्ञान की जो हमारे पुस्तकों और ग्रंथों में समाहित है। इसमें हमने कृष्ण लीलाओं की भी बात की हुई है, बहुत सारे ग्रंथों का वर्णन किया हुआ है और आजकल इस प्रोग्राम में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है श्री रामचरितमानस। और हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, श्री रामचरितमानस हम इस कड़ी को शुरू कर चुके थे अपने पिछले एपिसोड्स में, और ये जो रामचरितमानस हम आपको सुना रहे हैं ये तुलसीदास जी ने लिखी है। तुलसीदास जी ने ये रामायण लिखी है जिसे 7 कांडों में बांटा गया है और अवधी भाषा में ये लिखी गई है। बहुत सारी चौपाइयों और दोहों के रूप में इसे लिखा गया है और बहुत ही सरल भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है ताकि सभी को यह समझ आ सके। और पिछले एपिसोड में हमने शुरुआत की थी इसकी बालकांड से पहले जो वर्णन है इसमें वंदना का, वो आपको बताया था कि सत्संग की महिमा क्या है। और तुलसीदास जी ने इसे लिखने से पहले सभी की वंदना की, देवी देवताओं की, गुरुओं की, संतों ब्राह्मणों की वंदना की, ये हमने सब आपको बताया। तो आज आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड में और बात करते हैं बालकांड की आगे। जी रागलेखा दासी जी। जी, तो तुलसीदास जी अभी भी और प्रणाम का सिलसिला उनका चल रहा है। बहुत लोगों को प्रणाम करें, क्योंकि कोई भी ग्रंथ अगर लिखते हैं तो सबकी कृपा, सबकी प्रार्थना करते हैं, जिससे कि ग्रंथ में एक मतलब मंगलाचरण में ही ये ऐसा कर देते हैं जिससे कि ग्रंथ में उनको सार्थकता मिल सके लिखने में। तो अब तुलसीदास जी संतों को प्रणाम कर रहे हैं जिसके चित्त में समता है और संत शत्रु मित्र को एक समान रूप से कल्याण करते हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है और जिनको दूसरे के उजाड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। जैसे कि एक मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, इसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं और वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपने शरीर तक को छोड़ देते हैं। तो मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझ के प्रणाम कर रहा हूँ और जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। दुष्टों की रीति है कि वो उदासीन, शत्रु मित्र किसी का भी हित नहीं चाहते और उसको सुनकर जलते हैं। तो यदि आप कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु क्या कभी वे मांस के त्यागी हो सकते हैं? नहीं। संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना बड़ा ही दुखदायी है। संत असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं और कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर के स्पर्श आते ही रक्त चूसने लगता है। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमृत करने में होती है और विष की मारने में। दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोते मैना राम राम से मिलते हैं और असाधु के घर के तोते मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिए राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव होते हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। और जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं, जलचर, नभचर और थलचर। इन सब में भरे हुए सारे जगत को सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। तो स्वेदज होते हैं जो कि पसीने से उत्पन्न होते हैं। अंडज मतलब जो पहले अंडा होता है बाद में बच्चा निकलता है। और उद्भिज मतलब वो धरती को फोड़ के निकलते हैं, जैसे पेड़ आदि। और जरायुज मतलब जैसे मनुष्य की तरह उनकी एक झिल्ली में वो पैदा होते हैं। तो 4 प्रकार के ही प्राणी हैं। फिर अब रघुनाथ जी का उदार नाम है, उनका पवित्र नाम है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है, अमंगलों को हटने वाला है, जिससे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य ही बद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इसलिए ये भी अच्छी ही समझी जाएगी। तुलसीदास जी दैन ने अपना प्रकाशित कर रहे हैं।
फिर कहते हैं जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो वह अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। अति अपार जे सरित बरजो नृत सेतु कराही, चढ़ी पिपलिकाओ परम लघु बिनु श्रम पा रही जाही। फिर अब तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं, मैं अयोध्यापुरी को प्रणाम करता हूँ और सरयू नदी को वंदना करता हूँ और अवधपुरी के नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, बहुत है। और अवध के राजा दशरथ जी को वंदना करता हूँ, परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ। मैं भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। फिर लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करे, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी को प्रणाम कर रहे हैं और सुखदेव जी, सनक आदि, नारद मुनि, जितने भक्त परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि है, मैं धरती पर सिर टेक के उनको प्रणाम करता हूँ। जानकी जी के दोनों चरण कमलों को प्रणाम कर रहे हैं। वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम जप कर पवित्र हो गए। तो वाल्मीकि जी एक रत्नाकर डाकू थे, तो उन्होंने नारद जी उनके पास आ गए, बोले रत्नाकर डाकू तुम है ना ये राम राम किया करो। तो बोले मेरे तो जीवा में हमेशा मारो काटो रहता है, मैं तो राम नहीं बोल सकता हूँ। तो बोले अच्छा मरा कर लो। तो उल्टा नाम जपने से भी वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। तो वाल्मीकि जी उसी से तर गए, मतलब रत्नाकर डाकू ही वाल्मीकि ऋषि बन गए। और उन्होंने अभी राम जी का जन्म भी नहीं हुआ था तो उन्होंने रामायण लिख दी, पूरी राम जी का जीवन चरित्र लिख दिया। तो इसलिए पहले मैं वाल्मीकि जी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रामायण लिखी थी और तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में। तो रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। तुलसीदास जी कहते हैं यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार के जीव रूपी दहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। तो बोलते हैं जैसे एक दहलीज पे अगर हम दीपक रखते तो भीतर और बाहर दोनों तरफ उजाला हो जाता है। तो ऐसे ही हम अपनी जीवा पे अगर राम नाम करेंगे तो भीतर और बाहर दोनों तरफ उजाला हो जाएगा। राम जी एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा राम जी ने, परंतु राम नाम जो है करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना उसके पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की। राम जी ने स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों को नाश करने वाला है। राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्य के मनों को पवित्र कर दिया। रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। तो अब राम जी जैसे आए, जो उन्होंने कार्य किया और राम नाम क्या कार्य कर रहा है, इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं श्री तुलसीदास जी। तो रघुनाथ जी ने शबरी, जटायु सब सेवकों की मुक्ति दी, परंतु नाम तो अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम जी ने सुग्रीव, विभीषण दोनों को ही शरण में रखा, परंतु सब कोई जानते हैं कि नाम के अनेक गरीबों पर कृपा की है। राम जी ने तो भालू बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण आप मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। इस प्रकार जो नाम है ब्रह्म और सगुण राम में दोनों में बड़ा है और ये वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। शिव जी ने हृदय में जानकर ही 100 करोड़ रामचरित में से इस राम नाम को सार रूप में ग्रहण किया। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। शिव मतलब जो कल्याण करते हैं, मंगल करते हैं। सुखदेव जी, सनक आदि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के प्रसाद से ही ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। ध्रुव जी ने हरि नाम को जपा और उनके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके राम जी को अपने वश में कर रखा है। अजामिल, गर्ज, कणिका, वेश्या भी हरि के नाम से प्रभाव से मुक्त हो गई। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु है और कल्याण का निवास है, जिसको स्मरण करने से निकृष्ट तुलसीदास भी तुलसी के समान पवित्र हो गया है। केवल कलयुग की बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में, 4 युग मतलब सत्य, द्वापर, त्रेता और कलयुग,
और तीनों काल मतलब भूत भविष्य वर्तमान, और तीनों लोकों में भू भुव स्व नाम को जप कर जीव शोक रहित होते हैं। वेद पुराण संतों का मत यही है कि समस्त पुण्य का फल राम नाम में प्रेम होना है। बहुत ही सुंदर वर्णन चल रहा है सदा श्री रामचरितमानस के बारे में, और तुलसीदास जी पहले सभी का स्मरण कर रहे हैं, सभी की वंदना कर रहे हैं और सभी को प्रणाम कर रहे हैं। और वाल्मीकि जी ने, जिन्होंने संस्कृत में रामायण लिखी और इन्होंने लिखी अवध भाषा में। और बहुत अच्छा ये प्रश्न भी है कि राम बड़ा या राम नाम बड़ा। तो राम जी ने बहुत लोगों का उद्धार किया और जैसा जीवन उन्होंने जिया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी उन्हें कहा गया, और आदर्श पुत्र, पति, भाई, राजा सभी के रूप में उन्होंने एक शिक्षा दी, एक प्रेरणा दी जन को कि किस तरह का जीवन जो है एक मनुष्य को जीना चाहिए, चाहे कितनी भी परिस्थितियां आए, लेकिन उन्होंने कभी अपना धैर्य नहीं खोया। तो इस तरह का जो चरित्र वर्णन है वो रामचरितमानस में राम जी का है। तो बहुत सारे इसमें 7 कांडों में बहुत अच्छे से वर्णित है ये, जो हम आपको बताते जा रहे हैं एपिसोड्स में। तो अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, प्यारा सा भजन सुनते हैं और फिर लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर कार्यक्रम आत्मदर्शन। फील गुड, फील लाइव। जहाँ पे होती भक्ति प्रभु की, जहाँ पे होती भक्ति प्रभु की, वहीं पे दिखते चारों धाम। जय बद्रीनाथ धाम, जय केदारनाथ धाम, जय जगन्नाथ धाम, जय बैजनाथ धाम। कहाँ नहीं है प्रभु का धाम, कहाँ नहीं प्रभु आठों याम। दर्शन शक्ति प्रभु भक्ति से मिलती है, नैनों को मेरे दर्शन शक्ति प्रभु भक्ति से मिलती है। हाथों को मेरे पूजन शक्ति, हाथों को मेरे पूजन शक्ति हरि अनुरक्ति से मिलती है। सच्ची लगन से जप ले राम, सच्ची लगन से जप ले राम, पूर्ण होंगे तेरे काम। जहाँ पे होती भक्ति प्रभु की, जहाँ पे होती भक्ति प्रभु की, वहीं पे दिखते चार
बैजनाथ धाम। कहाँ नहीं है प्रभु का धाम, कहाँ नहीं प्रभु आठों याम। सुख का सागर प्रभु की भक्ति, एक बूंद यदि मिल जाए। सुख का सागर प्रभु की भक्ति, एक बूंद यदि मिल जाए। ये माया का तन मन मेरा, ये माया का तन मन मेरा, सुख सागर में भूल जाए। एक सहारा है प्रभु नाम, एक सहारा है प्रभु नाम। मिल जाएंगे तुझको राम, जहाँ पे होती भक्ति प्रभु की, जहाँ पे होती भक्ति प्रभु की, वहीं पे दिखते चारों धाम। जय बद्रीनाथ धाम, जय केदारनाथ धाम, जय जगन्नाथ धाम, जय बैजनाथ धाम। कहाँ नहीं है प्रभु का धाम, कहाँ नहीं प्रभु आठों याम। कहाँ नहीं है प्रभु का धाम, कहाँ नहीं प्रभु आठों याम। जहाँ पे होती भक्ति प्रभु की, जहाँ पे होती भक्ति प्रभु की, वहीं पे दिखते चारों धाम। जय बद्रीनाथ धाम, जय केदारनाथ धाम, जय जगन्नाथ धाम, जय बैजनाथ धाम। जय बद्रीनाथ धाम, जय केदारनाथ धाम, जय जगन्नाथ धाम, जय बैजनाथ धाम। स्वागत है श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आत्मदर्शन, जिसमें श्री रामचरितमानस का वर्णन हो रहा है। तुलसीदास जी ने जिसे लिखा है और संस्कृत में इसे वाल्मीकि जी ने लिखा था, पर इन्होंने अवध भाषा में लिखा है। बहुत सारी चौपाइयां और दोहों के माध्यम से अवधी भाषा में कुल 2 साल 7 महीने और 26 दिन का समय जो है इसे लगा था। और इसमें बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तर कांड 7 कांडों में विभाजित है ये। तो बाल कांड के प्रारंभ से पहले जो है तुलसीदास जी सभी को वंदन कर रहे हैं, सभी को प्रणाम कर रहे हैं, सभी को याद कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, राग लेखादासी जी से आगे इसका वर्णन जानते हैं कि तुलसीदास जी ने आगे क्या लिखा है। जी। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर सबको फिर मैं सिर नवाकर रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग का पाप नष्ट हो जाता है। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। वे सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले सुहावनी चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषणी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काकभूषणी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया।
ये दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज समदर्शी हैं, वे हरि की लीला को जानते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, वही कथा मैंने वराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लकड़पन के कारण बड़ा बेसमझ था, इससे उसको अच्छी तरह से समझा नहीं। फिर गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही मेरे द्वारा इस अवधि भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। राम कथा कली कामद गाई, सुजन संजीवनी मुरी सुहाई, सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, बज भय भंजनी भ्रम भीत भुवंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गो है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है, भ्रम रूपी मेढक को खाने के लिए सर्पणी है। तो अब कह रहे हैं कि मैं सब संदेहों को दूर करके गुरुजी के चरण कमलों में रज को सिर पर रख धारण करके पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ कि जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पाए। तो कोई दोष नहीं आना चाहिए, जो इनकी रचना एक महाकाव्य है तो इसमें कोई दोष नहीं आना चाहिए, इसलिए वो सबकी पुनः पुनः वंदना कर रहे हैं। जी जी। हरि के चरणों में सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को अयोध्या जी में चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उसी दिन सारे तीर्थ वहाँ पर अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि, देवता सब अयोध्या जी में आकर रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और राम जी के सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान, जलपान पापों को हरता है। ये नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाले सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। अयोध्यापुरी में श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है अयोध्यापुरी। और जगत में जितने भी 4 प्रकार के जीव हैं, अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज, इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट के भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। तो ये अब तुलसीदास जी बता रहे हैं कि इस चरित्र का नाम मैंने रामचरितमानस क्यों लिखा, क्योंकि इसको कानों से सुनते ही शांति मिलती है और मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, यदि रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। श्री रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है, इसे सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था। सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा, इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में रखा और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मतलब शिव जी ने अपने मन में रखा, इसलिए रामचरितमानस। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। जिसके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए ये मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना इसको कोई नहीं पा सकता। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं, संत ही कर साथ, तिना कहो मानस अगम, अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर चढ़ जाते हैं, सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर, मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों को मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ पर भारद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। इस प्रकार माघ के महीने भर वे स्नान करते हैं और सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ पर इस प्रकार का बड़ा आनंद होता है। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके जब सब मुनिधर अपने अपने आश्रमों को लौट गए, परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि के चरण पकड़कर भारद्वाज मुनि ने रख लिया। आदर पूर्वक इनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी ने सूर्यश का वर्णन किया। बड़ा पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व आपकी मुट्ठी में है और उसको कहते, संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है, किंतु अब आप ये ना समझे कि मैं परीक्षा
मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि आयु बीत गई, अभी तक ज्ञान नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है। जिनकी कथा का अगर ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वही मेरे इष्ट देव रघुवर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। जो कुछ राम जी ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे, ऐसा कहकर शिव जी भगवान हरि का नाम जपने लगे और श्रद्धा जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु रामचंद्र जी थे। भारद्वाज मुनि के मन में बड़ा संदेह हो रहा है और वो पूछ रहे हैं कि मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे इतनी उम्र बीत गई और अभी तक मुझे ज्ञान नहीं हुआ, तो आप कृपा करके मुझे ये ज्ञान प्रदान कीजिए। जी, तो श्रोताओं, श्री रामचरितमानस जो है वो वाकई में ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हमें सबको शिक्षा मिलती है, और हमें अगर इसकी चौपाइयाँ और दोहे जो तुलसीदास जी ने लिखे हैं उसको सुनेंगे तो वाकई में ही जो हमारा जीवन है उसको बहुत सारे सवालों के जवाब जो है अपने आप ही मिल जाएंगे। और तुलसीदास जी ने सभी को प्रणाम करते हुए सभी देवी देवताओं को, दुष्टों को भी उन्होंने प्रणाम किया, सत्संग की भी महिमा बताई और किस तरह से शंकर जी ने उन्हें स्वप्न में आके कहा कि उन्हें इस महाकाव्य की रचना करनी है, और उन्होंने ये रचना की। तो ये जो रचना है वो बहुत ही सुंदर है, जिसका वर्णन हम आगे आने वाले एपिसोड्स में करते रहेंगे। तो आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन आज के लिए रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, आज के लिए हम इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।